हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू करें। आज हमें क्या करना है, डिडक्शन ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ला। कल हमने क्या किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला किया था। आज हमें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ला करना है। तो हम यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो एक रेंज में लाई करती है। ठीक है, इसका जो बेसिक्स है वो हमारा लास्ट क्लास में कवर हो चुका है, तो उसके लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ gas molecules having speeds lying in the range C2। वहाँ पे क्या था, Vx से Vx प्लस dVx था, यहाँ पे क्या है C2 C प्लस DC। ठीक है, तो आगे क्या लेंगे हम इसको, हमने मान लिया यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स हैं, देखो सभी पार्टिकल्स किस रेंज में, इसी रेंज में अपने पास मूव करेंगे। जब जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो पार्टिकल्स है वो किस में, सेल्स में, तो हमने मान लिया एक ग्रुप ऑफ सेल है या फिर नंबर ऑफ सेल है जिसे हम GI से डिनोट करेंगे। ठीक है, हर एक पार्टिकल जब मूव करेगा तो क्या एक्वायर करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने मान ली जो सारे पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने EI, जो कि इज इक्वल टू हाफ mc² है। ठीक है, अब इसको हम ये किसके अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ क्या होगा अपने पास, ये हम पढ़ के थे, NI इज इक्वल टू AGI e की पावर माइनस बीटा EI। बीटा क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने पास K/N होती है। N एवोगैड्रो नंबर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और A की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, जहाँ पर वेयर A एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, और बीटा की वैल्यू थी 1 में KT। K क्या है अपने पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना उनकी स्पीड क्या है, C2 C प्लस DC। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है, DC के, मतलब इनका चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, DC के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हम ले लेते हैं देयरफॉर NI इज इक्वल टू NC/DC। क्या है भाई ये, NC को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मान लेंगे रिगार्ड स्पीड इसके DC रेंज के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है। तो हमने मान लिया कि NI इज इक्वल टू NC/DC, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है विद रिगार्ड्स टू स्पीड। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या बन जाएगी भाई, NC/DC इज इक्वल टू AGI e की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें GI की टर्म्स में निकालना है C एंड DC। नाउ वी शैल नाउ फाइंड GI in terms of C and DC, इनकी टर्म्स में। ठीक है, तो GI क्या है, GI इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ सेल्स किस में, इन ith जोन में या फिर इन गिवन जोन भी लिख सकते हो, गिवन जोन। तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ जोन इन फेस स्पेस क्या है भाई, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी भाई, सॉरी, तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या लेके चले थे हम,
वॉल्यूम ऑफ जोन इन फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अच्छा, फेज स्पेस में तो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स सारे लाई कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, इंटीग्रेशन dx dy dz dvx dvy और dvz डिवाइडेड बाय h, यही लेके चले थे, ठीक है। h यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अब देखो, मान लिया कि ये जिस वेसल में लाई कर रहे हैं, ये एक अपने पास कोऑर्डिनेट्स है जो ये वी वाई वी एक्स वी जेड, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टिकल्स की पोजीशंस को शो करेंगे। तो ये मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उस पार्टिकल ने मूव किया तो उसकी स्पीड है c। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर लेगा तो स्पीड होगी अपने पास कितनी, c प्लस डी सी। तो ये जो थिकनेस आ गई मेरे पास, ये जो इतनी रेंज है, इसमें चेंज कितनी हुई है, स्पीड विद डी सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है पूरी इस गैस की वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल की लोकेशन या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस is given by v is equal to integration dx dy dz, ठीक है। अब dx dy dz हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स होगी vx vy vz। अब देखो, हमारी जो पार्टिकल है इसमें जो मूव करेगा इसका x कोऑर्डिनेट vx vy vz। अब रेंज कितनी है, c से c प्लस डी सी तक, यही रेंज है अपनी। तो इस रेंज में ही मूव करेंगे तो जो अपने पास कंप्लीट जो वेलोसिटी आएगी वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसी के इक्वल नहीं आ जाएगा, किस रेंज में, इन रेंज सी एंड सी प्लस डी सी या सी टू सी प्लस डी सी। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, हमें जो ये वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम इतनी है अपने पास, तो वॉल्यूम इसकी क्या होगी, ये क्या है, एक मतलब पूरा एक गैस वेसल है, सफेरिकल वेसल मान सकते हैं इसे हम, पूरे में कंप्लीट गैस भरी हुई है, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं हम, किसकी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, स्फीयर की। लेकिन हमें निकालनी है कि इसमें कितने वॉल्यूम कितने पार्टिकल्स मूव किए, तो क्या है 4/3 पाई c प्लस डी सी का क्यूब माइनस 4/3 पाई सी क्यूब। इस पूरी वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम में इतनी वॉल्यूम में से इतनी वॉल्यूम में माइनस कर दूंगी तो ये इस पार्ट की, ये जो अपना शेडेड कर देती हूँ इसे मैं थोड़ा, ये शेडेड पार्ट की वॉल्यूम नहीं आ जाएगी मेरे पास, इसी वॉल्यूम में अपने पास पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्फीयर है तो क्या आ जाएगी अपने पास, ये जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम enclosed between the sphere, इस ये वाला जो enclosed sphere है इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, dx dy dz। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं इसमें, तो dvx dvy और dvz आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 4/3 पाई c प्लस डी सी इसका क्यूब माइनस 4/3 पाई सी क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई तो मेरा कॉमन आ गया, c प्लस डी सी का क्यूब माइनस सी क्यूब, अंदर तो यही बचा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर डी सी, क्या होता है c क्यूब, ए क्यूब क्या होता है अपने पास, a प्लस बी का क्यूब ओपन कर देंगे ना, तो c क्यूब आ जाएगा 3c स्क्वायर डी सी आ जाएगा, प्लस में 3c डी सी का स्क्वायर और प्लस में डी सी का क्यूब, डी सी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास, ये आ गया इंटीग्रेशन डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू 4/3
4/3 पाई 3c² dc, 3c² dc कैसे 3c² dc। अब ये देखो 3c dc² प्लस में dc³ क्या हो गया अपने पास ये। अब देखो पहले ही हमारी रेंज है ये जो हम स्मॉल सी रेंज लेके चल रहे हैं c2c प्लस dc, तो ये जो वैल्यू है अपने पास dc² और dc³ ये और स्मॉल होंगे, तो इनको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्टिंग वो dc² एंड dc³, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू अपने पास बच जाएगी ये dc। ठीक है, तो यही हमने लिख ली। तो अब अपने पास क्या है, इस वैल्यू को मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो हम लेके चले थे क्या लेके चले थे हम सी वॉल्यूम, ये रहा। यहाँ पे हम क्या है dvx dvy और dvz की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर ना 3 ले लेती हूँ, तो हम बोल देंगे इसको पुटिंग above expression in equation 3, तो क्या बन जाएगा भाई, gi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx dy dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनटू में इंटीग्रेशन dvx dvy और dvz डिवाइडेड बाय h था। अब इसकी जगह gi, देखो इसकी जगह तो मैं v पुट कर दूंगी, हम v लेके चले थे कंप्लीट वॉल्यूम, तो हो जाएगा v, इसकी जगह क्या पुट कर दूं, इनटू में 4/3 पाई 3c² dc डिवाइडेड बाय में h, तो अब क्या बन गया gi इज इक्वल टू, इसका थोड़ा अरेंज कर ले, 4 पाई v c³, ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट ना, c² dc डिवाइडेड बाय में h। ठीक है, अब हम लेके चले थे NCDC इज इक्वल टू इतना, तो अब अपने पास आ जाएगा NCDC, GI की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो GI की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, NC, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दूँ तो वो क्या हो जाएगी, NCDC इज इक्वल टू में NCDC इज इक्वल टू में A, और GI की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, GI की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 4 पाई VC² DC डिवाइडेड बाय में H इनटू में e की पावर माइनस बीटा EI DC, EIDC, तो क्या आ गया NCDC इज इक्वल टू में, देखो अब ये वाली टर्म अपनी क्या है, कांस्टेंट v कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, a हमने कांस्टेंट लिया था, h भी अपना क्या है प्लैंक्स वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल्स, वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट रख सकते हैं, इसकी जगह b c² dc इंटू e⁻⁻ माइनस बीटा EI इंटू DC। ठीक है, जहाँ पे हम बता सकते हैं वेयर b इज इक्वल टू a 4 पाई v बाय h। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट। अब हमें इस b को डिटरमाइन करना है, क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट b, तो अब हमें डिटरमाइन करना है b की वैल्यू। अब देखो जो b हम लेके चले हैं कि जो अपने गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस रेंज में, C2C प्लस DC की रेंज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें वो C रेंज में निकालने हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वो हमने मान लिया, जो NCDC है गिव्स द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड इन द रेंज ऑफ C एंड C2C प्लस DC। ठीक है, तो जो हम इंटीग्रल पार्ट करेंगे ओवर NCDC, यहाँ पे क्या हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ओवर या फिर इंटीग्रल ऑफ NCDC ओवर द
complete range of speed, over the complete range of speed. कंप्लीट रेंज क्या है स्पीड की? मान लो पहले तो स्पीड 0 थी, फ्रॉम 0 टू कहाँ तक गई? इनफाइनाइट तक चली गई, जो कि हमें क्या देगा? गिव्स द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गिव्स द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो क्या आ जाएगा अपने पास? Therefore n is equal to 0 to infinity NCDC. वो हम क्या लेके चले हैं? n is equal to 0 to infinity b, क्या वैल्यू आई थी अपनी NCDC की? b e square dc b e c square सॉरी b c square e की पावर माइनस बीटा ई आई इंटू में डी सी. ई आई की वैल्यू क्या थी? हाफ एम सी स्क्वेयर. वैल्यू पुट कर दूँ. एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी सी स्क्वेयर ई रेस टू पावर माइनस बीटा, ये हो जाएगा एम सी स्क्वेयर बाय में 2 इंटू में डी सी. तो n इज इक्वल टू में ये क्या है? कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकती हूँ. 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा एम सी स्क्वेयर पॉन में 2 इंटू में डी सी. अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हम पढ़ के आए थे. मैंने जब तुम्हें स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की वैल्यू याद कराई थी, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 1/4 अंडर दी रूट 8 पाई बीटा क्यूब एम क्यूब. ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू b/4 इंटू में 8 पाई डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब m क्यूब. यहाँ से मैं b की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ. b इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा? 4n अंडर दी रूट, ये चेंज हो जाएंगे ना, बीटा स्क्वेयर बीटा क्यूब m क्यूब डिवाइडेड बाय में 8 पाई. यहाँ पे बीटा मेरे पास कितना है? 1/kt. ठीक है, वैल्यू पुट कर सकती हूँ. तो b इज इक्वल टू 4n अंडर द रूट 1/kt क्यूब m क्यूब अपॉन में 8 पाई. ठीक है, तो क्या हो सकता है ये? इसको कैसे अरेंज करूँ? बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकती हूँ मैं 4n, ये हो जाएगा रूट पाई m 2kt रेस टू पावर 3/2, और इसको लिख सकते हैं हम इसको हम क्या कर सकते हैं? ये बना सकते हैं 4n पाई इंटू में m 2k पाई t, एक पाई अंदर हो गया ना, डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 3/2. तो अब अपने पास ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? सॉरी, ये जो NCDC लेके चले थे, ये वाली इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ. नाउ द इक्वेशन 4 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगी? NCDC इज इक्वल टू 4 पाई n m 2k पाई t रेस टू पावर 3/2 c स्क्वेयर e रेस टू पावर माइनस m c स्क्वेयर बाई 2kt dc. ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास क्या है? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रही है इन द रेंज ऑफ c एंड c प्लस dc. तो ये क्या है? दिस इक्वेशन gives the Maxwell's distribution law of speeds of gas molecules.
ठीक है भाई, इतना आपको इसमें करना है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।